जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था तब आपने एक संकल्प लिया था। क्या था वो संकल्प? पवित्र जीवन जीना और पवित्र जीवन जीने के बारे में दूसरों को बताना, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताना, परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना, आपसी प्रेम को बताना, आपसी सहायता करना और समाज से गलत बातों को हटाना, मेरे जीवन से गलत बातों को हटाना और वैसे ही हमारे परिवार से भी गलत बातों को हटाना और अच्छे बातों को स्वीकार करना और इन अच्छे बातों पर हमें और आपको जीवन व्यतीत करने का संकल्प हमने और आपने लिया था। आमीन। लेकिन आज हम क्या इस संकल्प को पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि इन संकल्प के बीच में हार जीत का मसला घुस गया। एक एक व्यक्ति निजी तौर पर लिया हुआ फैसला होता है संकल्प। कई लोग इस संकल्प को पूरा तो करते हैं, लेकिन कई लोग इस संकल्प तक पहुंच जाते हैं, सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते। कई लोग इस संकल्प को बीच डगर में छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? आप अपने तौर पर, अपने दिल से, मन से लिया हुआ ये फैसला, आपका ये जो संकल्प है, आप क्यों नहीं पूरा कर पाते हो? क्योंकि इस संकल्प के बीच में हार जीत का फैसला घुस गया। क्या है यह संकल्प? सुसमाचार प्रचार करना ही हमारा संकल्प है। सुसमाचार प्रचार को हार जीत का मसला बनाकर रख दिया है। हम आपसे कहते हैं सुसमाचार प्रचार कोई खेल नहीं है, सुसमाचार प्रचार कोई मजाक नहीं है। यह नरक से स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता है। हालेलुया। यह जीवन में अशांति से शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। यह मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाने वाला रास्ता है ये सुसमाचार। इस सुसमाचार जैसा संकल्प को हमने और आपने मन से, दिल से फैसला लिया था कि हम दूसरों को इस सुसमाचार, परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का वचन को हम बांटेंगे। हमें आज मनुष्य में न्याय नहीं है, सच्चा मन नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है। आज इस इंसान ने झूठ, कपट, छल, षड्यंत्र जैसे कामों को अपना लिया है। इससे मेरे और आपके समाज को नुकसान है, इससे मेरे और आपके परिवार को नुकसान है। क्या हम इन नुकसान से बचना नहीं चाहोगे? हमें और आपको बचना है। हमें और आपको ऐसे संकल्पों को करना है। मुझे करना है, आपको करना है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आइए हम देखते हैं। यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हम आपसे पूछते हैं परमेश्वर का इस प्रेम का पाठ को, आपसी प्रेम और आपसी सहायता का इस पाठ को और इस सच्चा सुसमाचार का पाठ को लोगों तक नहीं पहुंचाओगे? हमें और आपको पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी भीड़ को देखा। देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हुआ, क्योंकि ये जो भीड़ है उन भेड़ों के समान था जिसका कोई रखवाला ही ना हो। और ये भीड़ परेशान था, ये भीड़ व्याकुल था, ये भीड़ राह भटका हुआ था। और आज मुझे और आपको ऐसे भीड़ों के पास जाना, ऐसे भेड़ों के पास जाना है जो परेशान है, व्याकुल है, चिंतित है। उनके पास जाओगे तब हम परमेश्वर का प्रेम को बांट सकेंगे। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा, अगर तुम वास्तव में परमेश्वर का सुसमाचार को बांटना चाहते हो, तुम्हें एक चाय की थड़ी पर जाना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं चाय की थड़ी की घटना को। चाय की थड़ी पर एक युवक अपने ऑफिस का बैग और टिफिन लेकर बैठा हुआ है। 9:30 बजे अपने घर से निकला ड्यूटी के नाम पर और चाय की थड़ी पर बैठकर चाय पी रहा है। घर वालों ने इस युवक को टिफिन बनाकर दे दिया। माँ ये सोचती है कि ये मेरा बेटा ड्यूटी पर जा रहा है, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी ड्यूटी पर गया है, पत्नी ये सोचती है मेरा पति ड्यूटी पर गया है। लेकिन इस युवक, पति, ये जो बेटा है, ये जो बाप है, जिम्मेदार आदमी चाय की थड़ी पर बैठा है, ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से ये ड्यूटी पर नहीं जा रहा है, चाय की थड़ी पर बैठकर अपने टाइम को व्यतीत कर रहा है, अपने टाइम को निकाल रहा है। परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को वहां क्यों भेजा?
सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। उस राह भटका हुआ उस व्यक्ति के पास इसलिए भेजा क्योंकि उसको एक नई राह मिल जाए। परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, तेरी क्या प्रॉब्लम है? उस युवक ने बोला, मैं रोज 9:30 बजे घर से निकलता हूँ, पत्नी मुझे टिफिन बना कर देती है, पत्नी ये सोचती है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, माँ ये सोचती है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पापा ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 2 हफ्ते से ड्यूटी पर नहीं जा रहा हूं। मैं पिछले 2 हफ्ते इस चाय की थड़ी पर मेरे टाइम को मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि जहां पर मैं जॉब कर रहा हूं मुझे वहां तनाव है। मैं जहां पर जॉब कर रहा हूं वहां मुझे पैसे कम मिलते हैं, लेकिन अब मुझे वहां जाने का मन ही नहीं कर रहा। परमेश्वर के दास ने उसके पास गया, क्या अब्सुल की तरह परमेश्वर के वचनों को उसको बोला। एकदम से उस दुकान पर, उस चाय की थड़ी पर एक छोटा सा बालक आया। उस बालक की तरफ परमेश्वर के दास ने भी देखा, उस युवक ने भी देखा। बालक ने बोला दुकानदार को, भाई साहब दूध दे दो। दूध का पैसा दिया, दुकानदार ने उस बालक को दूध दिया, पैसा लिया और वापस ही पैसा देते वक्त दुकानदार ने उस बालक से पूछा, क्या बिस्कुट लेकर नहीं जाओगे? तो उस बालक ने एक शब्द बोला, अंकल जी, अगर मैंने आज बिस्कुट ले लिया तो कल का दूध के लिए पैसा नहीं बचेगा। क्या बोला उस बालक ने? कल के लिए दूध लेने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अगर इस छोटे से बालक के पास इतना जिम्मेदारी, इतना सोच है तो हमारे पास और उस युवक के पास क्यों नहीं है? एकदम से उस युवक के आंखों में आंसू आ गया और बोलने लगा, छोटे बालक के पास अगर ऐसा जिम्मेदार, अगर इस छोटा बालक इतना जिम्मेदार है तो हम क्यों नहीं है? उसी टाइम उस परमेश्वर के दास ने उस युवक के लिए प्रार्थना किया और अगले दिन उस युवक ने परमेश्वर के दास को फोन भी किया, बोला कुछ भी सैलरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे परिवार को संभालना है। जो सैलरी मिलती है उसी सैलरी पर मैं जीऊंगा। मुझे विश्वास है आगे परमेश्वर रास्ता खोलेगा। हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस बालक के पास इतनी जिम्मेदारी है, इतनी सोच है, तो हमने हमारी जिम्मेदारी को कहां गिरवी रख दी? प्रिय भाईजनों, सुसमाचार प्रचार गैर जिम्मेदारी से जिम्मेदारी की ओर लेकर जाने वाला रास्ता है। हालेलुया। सुसमाचार मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाने वाला रास्ता है। जो लोग हर बात पर गाली गलौज करते हैं उनको सच और प्रेम की बातों की तरफ लेकर जाने वाला रास्ता है सुसमाचार। सुसमाचार प्रचार लोगों को बदलता है। सुसमाचार प्रचार झूठ बोलने वाले को सच बोलने की प्रेरणा देता है। सुसमाचार अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का जो विचार मन में लिया, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन की ओर वापसी करवाता है। सुसमाचार प्रचार जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अलग जाकर रह रहा था, उसने सुसमाचार सुनने के बाद अपने परिवार की ओर वापसी की है। कितना अच्छा सुसमाचार है। इतना अच्छा सुसमाचार को, ऐसे सुसमाचारों को हम इन फटके हुए राहों पर चलने वाले, गलत रास्तों पर चलने वाले लोगों के पास जाकर हम परमेश्वर का प्रेम को बांटेंगे तो उनकी वापसी होती है जीवन की ओर। क्या हम ऐसे कामों को नहीं करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह तो हो गई संसार की बात। पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को धरती पर इसलिए भेजा कि हम सब पाप में दबे हुए थे। इन पाप से दबे हुए हम लोगों को परमेश्वर ने गंदे नाली से उठाकर, गंदे पाप से उठाकर अच्छा जीवन दिया, अच्छा वस्त्र पहनाया और अब आनंद जीवन की पेशकश कर डाली। आनंद जीवन की उसने बात कर डाली। उसने कहा, मैं जहां जाऊंगा मैं वहां तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। यही सच्चा सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो हमें लेकर जाएगा। आमीन।